नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे डीएफसी कॉरिडोर, जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्योंकि डीएफसी का एग्जाम है सीबीटी 1, उसकी डेट आ गई है। 23 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है एग्जाम और 25 अगस्त तक एग्जाम चलेंगे, तो उसके लिए ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं जो हमारा DFCCIL है, उसने एक नया प्रोजेक्ट मैप निकाला है, जून 2023 लेटेस्ट है। इसमें बताया जो लुधियाना से शंभू जगह है उसका रूट कितना है, 80 किलोमीटर, ये चालू हो गया है। और टोटल रूट कितना है ईस्टर्न कॉरिडोर का, वो है 1875 किलोमीटर का, जिसमें जो सोनागढ़ी से लेकर धनकुनी वाला रास्ता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बेस्ड है। और ये 538 किलोमीटर का रूट है, तो ये आपको याद रखना है। इसको मिलाकर ईस्टर्न कॉरिडोर का टोटल रूट होता है 1875 किलोमीटर। अगर हम 1875 में से 538 माइनस कर दें तो रूट हो जाता है ईस्टर्न कॉरिडोर का 1337 किलोमीटर का। तो दोनों रूट आपको याद रखने। और वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करते हैं, जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है, वेस्टर्न कॉरिडोर दादरी से स्टार्ट होता है और मुंबई में जाता है। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल में जाता है, JNPT बोलते हैं उसको। ये पूरा रूट है 1506 किलोमीटर का। तो ईस्टर्न कॉरिडोर हो गया 1875 किलोमीटर का, जिसमें पीपीपी मॉडल एड है। और अगर पीपीपी मॉडल को हटा के पूछेगा तो 1337 किलोमीटर का रूट है ईस्टर्न कॉरिडोर। उसके बाद आते हैं, लेटेस्ट ये है कि 77.2% जो डीएफसी कॉरिडोर है वो कमीशन हो गया है, जिसमें से ईस्टर्न कॉरिडोर है वो 1150 किलोमीटर और वेस्टर्न कॉरिडोर है वो 1046 किलोमीटर कमीशन हो गया है। टोटल 2196 रूट जो है डीएफसी का वो कमीशन हो गया है। अगर वैल्यू नंबर में पूछेगा टोटल वैल्यू तो 2196 किलोमीटर, और अगर परसेंट में पूछेगा तो 77.2% जो डीएफसी कॉरिडोर है वो कमीशन हो गया है। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू 2023 में एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था, जिसको हम DFCCIL बोलते हैं, उसका ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर कहाँ पर था? प्रयागराज यूपी का, प्रयागराज यूपी में था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ऑपरेशनल सेंटर था वो ईस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर को संभालता था, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को संभालता था। और जो सेकेंड ऑपरेशनल सेंटर बना है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, कि जो सेकेंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर बना है, अहमदाबाद में बना है, ये अहमदाबाद वाला सेंटर किसको संभालेगा, कौन से रूट को संभालेगा? तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को संभालेगा। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा कि जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है उसका ऑपरेशनल सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या ऑपरेशनल सेंटर कहाँ पर है, तो अहमदाबाद लगाएंगे आप टिक। पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का ऑपरेशनल सेंटर पूछेगा तो प्रयागराज यूपी लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में आता है कि डीएफसी कॉरिडोर का ऑपरेशनल सेंटर कहाँ पर है, तो भी आप प्रयागराज ऑप्शन लगाएंगे, अगर ऑप्शन में अहमदाबाद नहीं है तो। अगर दोनों है तो दोनों लगा सकते हैं आप। ये जो प्रीवियस ईयर सीरीज है, इसमें जो भी क्वेश्चन आए ना, आप देखिएगा वो सब क्वेश्चन मैंने लेक्चर में पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक मेरे लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज जाके मेरे लेक्चर देखिए। मैंने अभी तक 19 लेक्चर पढ़ाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उससे जरूर क्वेश्चन आएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं डीएफसी एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन लिए मैंने और उसी का स्क्रीनशॉट है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, DFCCIL इज बिंग फंडेड थ्रू ए डेप्ट इक्विलिटी रेशो। तो डेप्ट मतलब क्या होता है? कर्ज, और इक्विलिटी मतलब होता है हिस्सेदारी। तो इसका रेशो पूछा है, बिंग फंडेड इक्विलिटी डेप्ट इक्विलिटी रेशो। तो 2.2:1 इसका करेक्ट आंसर है। तो डेप्ट हो गया 2 और इक्विलिटी हो गई 1% DFC की। एक और क्वेश्चन आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ DFCCIL, इसका डेप्ट और इक्विलिटी रेशो पूछेगा आपसे। इसका आंसर है 3:1। तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि वो फंडेड का पूछ रहा है, फंडेड थ्रू पूछ रहा है, या कैपिटल स्ट्रक्चर पूछ रहा है, डेप्ट रेशो। तो 3:1 लगाएंगे अगर कैपिटल का पूछेगा, और अगर फंडेड का पूछेगा 2:1 लगाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्ट्री ऑफ द इंडियन रेलवे लोकेटेड बेंगलोर। बेंगलोर में कौन सी फैक्ट्री है? इसका एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज पढ़ाई हैं ट्रिक के साथ, उसमें ट्रिक भी बताई है मैंने याद करने की। तो वो लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखिए। तो बेंगलोर में है रेल व्हील फैक्ट्री, रेल की बात हुई है तो रेल से 3 फैक्ट्री आती हैं, एक रेल कोच फैक्ट्री, एक रेल फैक्ट्री या व्हील एक्सल फैक्ट्री, और एक आता है रेल व्हील प्लांट। तो ये तीनों रेल से स्टार्ट होती हैं। तो रील व्हील फैक्ट्री पूछी थी इसमें, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? बेंगलोर। बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका में। और ये बने कब थी? ये बनी थी 1981 में। दूसरी अगर कोच की बात करेगा तो इस रेल कोच फैक्ट्री पूछेगा आपसे, तो इसका हेडक्वार्टर है कपूरथला। कपूरथला कहाँ पर है? कपूरथला पंजाब में। और ये फैक्ट्री कब बनी थी?
ये फैक्ट्री बनी थी 1986 में। तीसरी रेल व्हील प्लांट की बात करेगा तो ये 2004 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये फैक्ट्री कहाँ पर है तो बेला इन छपरा बिहार में है। ये व्हील प्लांट 2004 में बनी थी। जितनी भी फैक्ट्रीज पढ़ाई है मैंने उसकी ट्रिक भी बताई है ईयर के साथ, और हेडक्वार्टर भी बताएं कि वो कौन से जगह लोकेशन है इसकी, तो जरूर देखिए वो वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कंसेशन एग्रीमेंट था इंडियन रेलवे और DFCCIL का, वो कौन से ईयर में साइन हुआ था तो 2014 में साइन हुआ था कंसेशन एग्रीमेंट। DFCCIL की बात करते हैं, शेड्यूल ए में आती है। ये PSU कंपनी है हमारी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। इसके ऊपर भी सेपरेट लेक्चर बनाया है मैंने, वो भी आप लेक्चर देख सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछ आते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन रजिस्टर्ड है कंपनी, और कंपनी एक्ट 1956 के तहत बनी थी। 30 अक्टूबर 2006 को बनी थी ये कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। 30 अक्टूबर 2006 को बनी थी। चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौटी, मैनेजिंग डायरेक्टर है वीरेंद्र कुमार जैन। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस कंपनी को बनाने के लिए अनाउंसमेंट कब हुआ था तो रेलवे बजट 2005 और 6 में अनाउंस हुआ था कि हमको DFC कंपनी ये कॉरिडोर बनाने हैं। जो हमारा 5 ईयर प्लान था 2007 से लेकर 12 तक चला था, उसमें अनाउंसमेंट हुआ था इस कंपनी को बनाने का। 2007 को प्रपोज करा था वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर बनाएंगे हम। 2004 से 2009 तक रेलवे मिनिस्टर कौन थे, लालू प्रसाद यादव, ये भी पूछ सकता है। अप्रैल 2005 ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया था मनमोहन सिंह जी ने, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। अक्टूबर 2006 में जो हमारी DFCCIL कंपनी है वो बन गई थी 30 अक्टूबर 2006 को। तो हमें DFC कॉरिडोर बनाने थे, उसके लिए हमने कंपनी रजिस्टर्ड करी जिसका नाम रखा DFCCIL कंपनी। ये जो कंपनी है वो हमें कॉरिडोर बना के देगी, और लगभग बना ही दिए हैं उसने। 92% तक काम कंप्लीट हो गया है, बाकी जो 8-10% का काम बचा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी 2008 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव कर दिया वेस्टर्न ईस्टर्न कॉरिडोर हमें बनाने हैं। सितंबर 2009 में यूनियन मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया लोन को, जो कि लोन दिया था पान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको जीका बैंक बोलते हैं, उसने लोन दिया था इसके लिए। सेपरेट लेक्चर बनाया है मैंने, जो मेरा हिस्ट्री पढ़ाई है मैंने, हिस्ट्री वाला लेक्चर है रेलवे की हिस्ट्री, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करा है इस पूरे वीडियो को, और जितने भी फैक्ट्स बताए मैंने उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसकी रूट लेंथ कितनी है, तो 1861 इसमें ऑप्शन था, तो 1861 इसमें दिया हुआ तो वही सही था, मगर ईस्टर्न कॉरिडोर की लेंथ मैंने आपको बताई थी 1875 किलोमीटर। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर की लेंथ देख लीजिए, 1506 किलोमीटर वेस्टर्न कॉरिडोर की लेंथ है, जो कि 5 स्टेट से गुजरता है। दादरी से स्टार्ट होता है, यूपी से, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और दादरी से लेकर JNPT तक महाराष्ट्र तक जाता है। दादरी यूपी में, फिर उसके बाद हरियाणा क्रॉस करेगा ये, हरियाणा के बाद राजस्थान, गुजरात, और लास्ट में महाराष्ट्र। वेस्टर्न कॉरिडोर लुधियाना से स्टार्ट होता है। लुधियाना कहाँ पर पड़ता है, पंजाब में। पंजाब से स्टार्ट होता है और दनकुनी तक जाता है। दनकुनी पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और जो सोनगढ़ वाला रास्ता है, सोननगर से दनकुनी वाला रास्ता, ये PPP मॉडल पे बेस्ड है। 538 किलोमीटर का रास्ता है ये। तो जो लुधियाना से लेकर सोनगढ़ तक रास्ता है वो कितना किलोमीटर है, 1337 किलोमीटर का। और जो सोनगढ़ से दनकुनी वाला रास्ता है वो है 538 किलोमीटर का। तो दोनों मिला के 1872 या 75 किलोमीटर होता है टोटल। तो ये डेटा याद रखना है, इतना नजदीक नहीं पूछेगा। 1875 ही आएगा ऑप्शन में, या तो 1872 आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। तो आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शन है। और ये कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है, पंजाब से स्टार्ट होता है, फिर हरियाणा में जाता है, फिर यूपी में, बिहार में, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो जो ईस्टर्न कॉरिडोर है हमारा वो 6 स्टेट से गुजरता है, और वेस्टर्न कॉरिडोर 5 स्टेट से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे इस डैश गेज। कोंकण रेलवे जो है उसमें कौन सा गेज यूज होता है तो ब्रॉड गेज यूज होता है। जो कोंकण रेलवे है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, और मैंने एक्सप्लेन भी किया है मेरे वीडियो में। तो कोंकण रेलवे की बात करते हैं। कोंकण रेलवे कब बना था, 19 जुलाई 1990 में बना था, नावी मुंबई में। ये 3 स्टेट में है कोंकण रेलवे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके चेयरमैन और MD है संजय गुप्ता। 20 मार्च 1993 में कोंकण रेलवे ने फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट करी थी उडुपी से मैंगलोर तक। फिर 1908 में इसने कंटिन्यू या फुल्ली ऑपरेशनल ट्रेन चालू कर दी थी कोंकण रेलवे ने। और जो कोंकण रेलवे है उसने 2 टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेट करी है, 2 नई टेक्नोलॉजी बनाई है, एक स्काई बस नाम की और एक रोरो सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोरो सर्विस कौन सी रेलवे ने स्टार्ट करी है तो कोंकण रेलवे ने स्टार्ट करी है। जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है अभी तक आपको उसी का स्क्रीनशॉट है। देखिए जो मैंने पढ़ाया है ना उसका स्क्रीनशॉट इसमें डाला है मैंने, ये उसी का स्क्रीनशॉट है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कितने इंपॉर्टेंट लेक्चर है मेरे, आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी साउथ इंडिया की वो कौन सी, कब चली थी तो 1856 में चली थी। 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी हमारी। उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे
डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी नाम था उनका, जब गवर्नर जनरल, लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल। ये ट्रेन 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी थी इसने, और बोरी से चली थी, बोरी बंदर से लेकर थाने तक चली थी ये ट्रेन। इसमें 3 इंजन लगे थे। मैंने बहुत बार बताया कौन से इंजन लगे थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन कौन से 3 इंजन थे। जो हमारी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी उसकी बात करना है। और जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी, जो हमारी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी ना, वो कौन सी कंपनी ने चलाई थी, ये भी मैंने बहुत बार बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DFCCI रिसीव $10 बिलियन कंस्ट्रक्शन ऑफ ईस्टर्न कॉरिडोर 2014 में। तो 1.1 बिलियन रुपए लिए थे ईस्टर्न कॉरिडोर को बनाने के लिए 2014 में DFC कॉरिडोर ने। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे की जो रेल तेल कॉरपोरेशन कंपनी है वो कब बनी थी। तो 2000 में बनी थी रेल तेल कंपनी। जितनी भी कंपनीज हैं, इंपॉर्टेंट कंपनी है, PSU कंपनी है, 14 PSU कंपनी है जो इंडियन रेलवे के अधीन काम करती हैं। उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर है, वो लेक्चर जरूर देखिए, क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जो जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है वो इतने इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें से। तो रेल तेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सितंबर 2000 में बनी थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है संजय कुमार, और ये प्रोवाइड करती है ब्रॉडबैंड और VPN सर्विस इंडियन रेलवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट फंक्शनल रेलवे था वो स्टार्ट किया था मद्रास ट्रांसपोर्ट ने। तो जो मद्रास ट्रांसपोर्ट ने फर्स्ट फंक्शनल रेलवे था उसमें क्या ट्रांसपोर्ट किया था, तो ग्रेनाइट ट्रांसपोर्ट किया था उस टाइम। 1832 में फर्स्ट रेलवे प्रपोज किया था इंडिया में मद्रास ने, मद्रास में 1832 में। जो फर्स्ट ट्रेन थी वो चली थी, उसने ट्रांसपोर्ट किया था ग्रेनाइट, रोड बनाने के लिए ग्रेनाइट ट्रांसपोर्ट किया था। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो मद्रास ट्रांसपोर्ट था या मद्रास कंपनी थी, उसने फर्स्ट रेलवे में क्या ट्रांसपोर्ट किया था, ग्रेनाइट स्टोन ट्रांसपोर्ट किया था। और उस ट्रेन का नाम था रेड हिल्स रेल रोड, जिसको बनाया था आर्थर कॉटन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो मैंने, जो मेरी PDF है, जो मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर, उसमें से लिया है। देखिए वो क्वेश्चन, ये 9th क्वेश्चन है। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेलवे बजट था 2016 का, उसमें 3 डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर अनाउंस हुए थे। तो उसमें से कौन सा एक है, ईस्टर्न कॉरिडोर, नॉर्थर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर तो मैंने बताया था 2004-5 वाले बजट में अनाउंस हो गए थे। और नॉर्थ कॉरिडोर कोई सा कॉरिडोर नहीं है नॉर्थ कॉरिडोर नाम का। तो जो फ्यूचर कॉरिडोर का लेक्चर पढ़ाया था मैंने, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। ये रेलवे बजट था 2016-17 वाला, उसमें अनाउंस हुए थे हमें 3 कॉरिडोर बनाने हैं। एक वेस्ट से लेकर ईस्ट तक भूसावाल से दनकुनी तक, एक नॉर्थ से लेकर साउथ तक इटारसी से विजयवाड़ा, और लास्ट था ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो खड़गपुर से विजयवाड़ा। ये 3 कॉरिडोर अनाउंस हुए थे और इसको अप्रूव कर दिया था 2021 वाले बजट में। तो ये भी याद रखना, 2021 वाले बजट में ये अप्रूव हो गए थे और अनाउंस हुए थे 2016 से 17 वाले बजट में। और अभी एक जो कॉरिडोर है हमारा साउथ कॉरिडोर, मडगांव से लेकर अंकोला तक, वो प्रपोज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोंकण रेलवे वाज फॉर्म्ड इन, कोंकण रेलवे 1990 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलैंड मैकडोनल्ड स्टीफेंसन थे, वो कब आए थे कोलकाता, और उन्होंने प्लान किया था इंडियन रेलवे के बारे में। जुलाई 1845 में जो रोलैंड मैकडोनल्ड थे वो इंडियन आए थे और उन्होंने प्लान किया था कि इंडियन रेलवे, इंडिया में रेलवे चलानी है। JNC वॉलकर, द फिल्म डेट मेड द फर्स्ट मैप ऑफ इंडियन रेलवे, ऑफिशियली मैप मेकर ऑफ विच कंपनी। जो JNC वॉलकर थे उन्होंने फर्स्ट मैप बनाया था इंडियन रेलवे का, वो कौन सी कंपनी के अंदर काम करते थे, तो द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे JNC वॉलकर। क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उन्होंने अपने फायदे के लिए रेल चलाई थी। तो पूरा मैप बनाया था इंडिया का मैप कि कहाँ कहाँ हमको रेलवे चलानी है, रेलवे वाला मैप बनाया था कौन सी कंपनी ने, JNC वॉलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस एंड इलाहाबाद वर कनेक्टेड इन विच ईयर। तो बनारस से इलाहाबाद रेलवे रूट है वो कब कनेक्ट करा था, 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीडर रूट फ्रॉम देश टू पालनपुर इज अ पार्ट ऑफ डबलिंग वर्किंग फॉर एग्जिटिंग रेलवे लाइन। तो जो मुंद्रा पोर्ट से पालनपुर वाला रास्ता है उसको डबल लाइन कर दिया था। तो यही पूछा है कि कौन से लाइन को डबल करा था, मुंद्रा से लेकर पालनपुर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीन से लेकर आसनगांव वाली लाइन कब ओपन हुई थी, तो 1860 में ओपन हुई थी। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रो, इंडिया ने जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी तो जो उसका आउटपुट मिला था 5.6 ग्रो हुआ था, कौन सी ईयर में, तो 1913 से लेकर 1938 के बीच में जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट था वो 5.6 तक ग्रो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है DFCCIL का, उसका डेबिट इक्विलिटी रेशो क्या है, मैंने पहले बता चुका हूँ 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पर है, पुणे में है। और ये कॉलेज कब बना था, 1988 में बना था। When was the मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी फॉर्म, जो मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी बनी थी 1852 में। ये मैंने बताया इसके बारे में
क्योंकि सबसे पहले वाली कंपनी थी जी आई पी आर कंपनी है, वो बनी थी सबसे पहले। उसने बहुत सारी रेलवे चलाई थी नॉर्थ इंडिया में। फिर एक कंपनी बनी थी साउथ इंडिया में, फिर एक और कंपनी बनी थी ईस्ट इंडिया में। तो 3 कंपनी बनी थी, तीनों के नाम आपको याद होना चाहिए। इसके लिए आप लेक्चर देखिए। What was the title of the article published in Kolkata Review in March 1847 by Roland MacDonald स्टीफेंशन? मार्च 1847 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था रोलैंड मैकडोनल्ड ने कोलकाता रिव्यू नाम से। तो उसमें क्या लिखा था? वो इंडियन रेलवे के ऊपर था। उसका टाइटल क्या था? उसका टाइटल था अवर इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सोल कस्टमर ऑफ DFCCIL? तो मैंने बताया DFCCIL किसका कस्टमर है? इंडियन रेलवे का। ये इंडियन रेलवे की PSU कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंडेड दैट ऑल इंडियन रेलवे शुड बी मैनेज इन इंडिया? तो इसका आंसर है द एगवत कमेटी। 1924 में एगवत कमेटी आई थी। इसने जो जनरल बजट था और रेलवे बजट था उसको सेपरेट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी कब बनी थी? तो 1875 में बनी थी। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जो रेलवे की हिस्ट्री है वो 10 नंबर की है। उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको 10 नंबर पूरे चाहिए। उसके लिए आप पूरे लेक्चर देखिए मेरे, 10 नंबर जरूर आएंगे आपके। और जो MCQ क्वेश्चन है हमारे जनरल साइंस वाले, इसके बाद उसका लेक्चर आएगा, उसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस में दोनों कवर करूंगा और करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा। इसके बाद वाला लेक्चर जो कल लेक्चर आएगा करंट अफेयर आएगा, उसमें करंट अफेयर पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, 23 तारीख को एग्जाम है, 23 अगस्त से 25 तक दिन बहुत कम बचे हैं और हमें रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। तो मेरे पूरे लेक्चर देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।